हेलो जी। मार्क के सेशन में हम समझेंगे जो हमारा बिजनेस का डेमो है, इसके पेन पॉइंट्स क्या होते हैं, उस पर हम वर्क करते हैं, राइट। तो देखिए, सबसे पहली चीज क्या होती है जो हमेशा क्वेरी होती है लोगों की, वो होती है कि सॉफ्टवेयर जो है वो कितना इजी टू यूज है, राइट। तो आप ये देख सकते हैं मार्क सॉफ्टवेयर में राइट साइड में हमारे पास सारे शॉर्टकट बटन होते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं कोई भी ऑप्शन यूज करता हूँ, सेल, परचेज, मुझे लेजर देखना है, आउटस्टैंडिंग देखनी है, कोई भी चीज ऐसी जो हम सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं, तो हमें सॉफ्टवेयर के अंदर जाने की जरूरत नहीं होती। हम सॉफ्टवेयर के बाहर से ही ये सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं, बहुत इजी है, राइट। देखिए, जैसे इस एग्जांपल में मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे सेल बिल है। जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए आप सेल बिल ओपन हो जाता है। बहुत इजी इंटरफेस, करंट डेट अपने आप उठा लेता है, पार्टी का नाम हम सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जो भी हमें आइटम सेलेक्ट करना है वो आइटम हम बड़े आराम से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मजे की चीज ये है कि हमें यहाँ से इन्वेंट्री के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो आपने देखा कि बहुत इजी तरीका है कि मैं कैसे यहाँ पे कोई भी एक आइटम इंसर्ट कर सकता हूँ और बिल को बना सकता हूँ, राइट। तो आप ये देख पा रहे हैं, मैंने अपना बिल बना भी लिया है और मेरा बिल सेव भी हो गया। ठीक है। तो ये हमने एक बहुत इजी तरीका देखा कि मार्क सॉफ्टवेयर में हम इजी टू यूज फीचर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद कुछ ऐसी क्वेरी भी होती है हमारे माइंड में कि सॉफ्टवेयर में हम सेल परचेज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है ट्रांजेक्शन के नाम से, जहाँ पे हम सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, सारे के सारे ऑप्शन हमें यहीं पे दे रखे होते हैं। ठीक है। अगर हम अपने बिजनेस में कुछ काम कच्चे या पक्के में करते हैं तो उसके लिए भी हमारे को सारा का सारा सिस्टम यहाँ मिल जाता है, कच्चे का बिल अलग और पक्के का बिल अलग। तो ये दोनों प्रॉब्लम भी हम बड़े आराम से टैकल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि अगर मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ तो डेमो में मुझे क्या मिल रहा है, एक तो इजी टू यूज फीचर मिल रहा है, राइट। मतलब सारे ऑप्शन मुझे यही मिल रहे हैं जो मैं अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। तो अपना मार्क सॉफ्टवेयर चलाना इतना आसान है, जैसे हम व्हाट्सएप चलाते हैं, कहीं पे भी क्लिक करो कोई भी ऑप्शन ओपन, और सारे का सारा परचेज सेल हमें यहीं से मिल जाता है। तो ये भी बड़ा आसान है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम अपने आइटम्स या इन्वेंट्री कैसे मैनेज करेंगे। तो आप मास्टर्स में जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है इन्वेंट्री मास्टर का। यहाँ पे आप देखिए, कोई भी हम आइटम है उसको बड़े आराम से क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी आइटम हमें बनाना है तो यहाँ से हम उसको आराम से शॉर्टकट कीज के थ्रू हम यहाँ बना सकते हैं। इसमें सारी डिटेल हम भर सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट का नाम हो गया, हम मान लेते हैं टेस्ट 1 डाल देते हैं प्रोडक्ट का नाम। उसमें यूनिट हम डाल सकते हैं, कंपनी का नाम डाल सकते हैं, ग्रुप, कैटेगरी, HSN, जो भी टैक्स से रिलेटेड चीजें चाहिए, MRP, परचेज, तो जो भी डिटेल हमें चाहिए ना अपने इन्वेंट्री से रिलेटेड वो सब कुछ आ जाती है। सो ये एक बिल्कुल बेसिक से इंट्रो मैंने आपको दिया कि कैसे हम आइटम्स क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो देखिए, आइटम जो भी क्रिएट होंगे वो हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। आइटम का हमारे पास अवेलेबल स्टॉक हमें दिख जाएगा, प्राइस हमें दिख जाएगा। ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो हमें मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम मान लो कोई लेजर बनाना चाहते हैं तो सिंपल है, हमारे पास लेजर बनाने के लिए भी लेजर मास्टर है, हम वो लेजर भी बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास लेजर आपके कहीं बने हुए हैं, आपने एक्सेल पे बना रखे हैं या आइटम आपने एक्सेल पे बना रखे हैं, तो वो हम इजीली इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ना आइटम्स वो बने बनाए आते हैं। जैसे आपको बनाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत हद तक हम कई सारे आइटम आपको बने हुए देते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, आपको आइटम बने बनाए मिलेंगे, बहुत इजी तरीके से काम हो जाता है। सो दिस इज द अनदर थिंग। तो हमने क्या क्या समझा, इजी टू यूज समझा, हमने समझा कैसे हम सेल और परचेज कर सकते हैं, हमने ये समझा कैसे हम अपने लेजर्स को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम अपने आइटम्स को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आता हूँ कि अगर आप शॉप पे नहीं है और आपका कोई एम्प्लॉय या कोई पर्सन यूज कर रहा है, तो हम यहाँ पे पासवर्ड एंड पावर सेटिंग कर सकते हैं ऑपरेटर्स की। तो इससे क्या होगा कि हम उसे जो अथॉरिटी देंगे सिर्फ वही वो काम कर सकता है, इसके अलावा कोई काम वो नहीं कर पाएगा। यानी मान लो मैंने उसको क्या किया, सिर्फ सेल करना है तो वो सिर्फ सेल कर सकता है, और अगर आप दुकान पे नहीं है तब भी वो आपके परमिशन के बिना कुछ भी चीज मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास ये बहुत अच्छा फीचर है कि जिसके थ्रू हम अपने गले से नीचे पकते हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली हर चीज को मैनेज कर देता है। तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर था। इसके बाद देखिए, आपने क्या कर लिया, आपने सेल कर ली, परचेज कर ली, आइटम बना लिए। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है सर मेरा स्टॉक। तो यहाँ पे हमने स्टॉक्स के लिए आपको सारी तरह की फीचर्स दे रखे हैं। हमारा करंट स्टॉक कितना है, क्या क्या आइटम्स अवेलेबल है, हम सारा का सारा स्टॉक आराम से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि भाई आप दुकान पे एक बड़ी टेंशन रहती है कि हमारा कौन सा सामान खत्म होने वाला है, उसकी पर्ची बनाते रहते हैं, वेंडर से कांटेक्ट करते हैं। तो वो हमने ऑटोमेट कर दिया, मिनिमम लेवल स्टॉक है। तो जैसे आप इसमें जाते हैं तो मिनिमम लेवल का स्टॉक सारा का सारा आप देख पाते हैं। इसके अलावा एक्सपायरी है तो उसको भी हम पकड़ सकते हैं, नियर एक्सपायरी है उसको भी हम पकड़ सकते हैं। तो सारे के सारे स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी चैलेंजेस होते हैं वो सारा का सारा चीज हम मैनेज कर लेते हैं। तो ये सारा सारा सेक्शन है स्टॉक मैनेजमेंट का। अब आता है सर हमारा जो बिल है, कई बार हमने लोगों को दे दिया, हमारा उधारी बहुत फंसा हुआ है।
तो हमने आपके लिए एक सेक्शन बना रखा है आउटस्टैंडिंग, बड़ा जबरदस्त फीचर है। आपको जिससे पैसा लेना है, जिसको पैसा देना है, ऑटोमेटिकली सारी की सारी रिपोर्टिंग और सारे सारे रिमाइंडर आपको दे देता है एक क्लिक पे। आप चाहो तो सारे सारे लोगों का रिपोर्ट निकाल सकते हो, अगर आप चाहो तो एक एक करके भी निकालना चाहें तो पार्टी वाइज भी निकाल सकते हैं, किसी भी टाइम पीरियड के बीच में निकाल सकते हैं, मतलब जो भी पॉसिबल चीजें आप माइंड में सोचते हैं वो हम कर सकते हैं। इसमें एक मजे की बात ये आ जाती है कि हम जो अपने बिल बना रहे हैं, ठीक है, वो हम क्या कर सकते हैं, वो अपने ग्राहकों को आउटस्टैंडिंग पे कि भाई हाँ आपका पेमेंट देने का टाइम आ चुका है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको हम उनको एक रिमाइंडर भेज सकते हैं कि भाई आप, ये आपका पेमेंट है तो आप मुझे इस चीज को भेज दीजिए। देखिए जैसे यहाँ पे एक सिंपल सा इंटरफेस है, जैसे ये वाली पार्टी है तो इनका बिल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनके जो बिल है इनको हम इजीली व्हाट्सएप में भेज सकते हैं उन्हें। तो बहुत ईजी सा प्रोसेस बना रखा हमने आप लोगों के लिए कि आप आउटस्टैंडिंग के लिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, सारे सारे आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट मिलेगी और जिस भी पर्सन को भेजना चाहते हैं उसको हम एक क्लिक पे उसको व्हाट्सएप पे उसका पूरा पूरा बिल, उसका पूरा पूरा लेजर भेज सकते हैं। अगला चले जाता है जीएसटी से रिलेटेड। जैसे मान लें आपने सारा काम किया, तो हम चाहते हैं कि भाई हमारा सॉफ्टवेयर जीएसटी कैसे मैनेज करेगा, तो एक क्लिक पे जीएसटी R1, जीएसटी R2, कंप्लाइंसेस, वो सारा का सारा काम जो है वो हमें ये जीएसटी R1 और R2 में कर देता है। जैसे मुश्किल से मुश्किल रिपोर्टिंग चाहिए आपको, सारे के सारे काम जीएसटी से रिलेटेड काम यहाँ पे हो जाते हैं। तो हमने ये सारी चीजें जो है वो आपको बताई है। इसके अलावा आप कभी भी बैंक अकाउंट से किसी से पेमेंट रिसीव करते हैं, पेमेंट देते हैं, तो जो जिसको हम बोलते हैं ना बैंक को अपने सॉफ्टवेयर से मैच कराना, बैंक रिकॉन्सिलेशन, तो वो सारा प्रोसेस भी इसमें पूरा हो जाता है। रिसीव और पेमेंट सारी एंट्री हम कर सकते हैं, बीआरएस हम प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं, तो बहुत इजी तरीके से ये सारी चीज हमारे लिए कर देता है, तो हमें 1% भी दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा और भी कई अमेजिंग फीचर्स होते हैं, जैसे आप किसी भी स्टॉक को आपने बना रखा है, आपको रीऑर्डर करना है, फटाफट से रीऑर्डर कर दीजिए। आपको किसी भी लेजर की रिपोर्टिंग चाहिए तो किसी भी पर्टिकुलर लेजर से आप एक क्लिक पे देख सकते हैं कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है। तो ये सारे के सारे काम हम बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये एक अपना बेसिक लेवल का एक डेमोन्स्ट्रेशन है, इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो अगर आपको और भी क्वेरी आती है तो आप हमारी टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपकी नीड होती है हम उसके हिसाब से आपको और एडवांस चीजें बता देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।